जनरेशन आर्टिस्ट की रही, राजाओं की हो सकता है 4 जनरेशन रही हो, तो जो बाद के जो राजा आए हो सकता है उनकी आइडियाज़ अलग थे, उनके प्लानिंग्स अलग थे। हालांकि मंदिर का एक आर्किटेक्चर था, एक बेसिक शेप था, लेकिन कुछ राजाओं की अलग आइडियाज़ थी। कैसे पता चलता है? अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, हम एक गंधर्व की मूर्ति देख रहे हैं ऊपर, जिनके पैर जो हैं मुड़े हुए हैं, ऊपर वाले जो हैं ऊपर वाले, तो जिनके पैर मुड़े हुए हैं, उड़ रहे हैं। आप ये देखिए, वो मूर्ति बाहर से चिपकाई हुई नहीं है, उसी पत्थर का हिस्सा है। मतलब जब उसको आर्टिस्ट को ये मूर्ति बनानी है तो उतना पत्थर होना चाहिए। हाँ जी। अब बाद में एक राजा है जिनको लगा कि अरे मुझे तो बाली और सुग्रीव बहुत पसंद है रामायण में, तब तक ये दीवार कट चुकी थी और ये वाला जो आप पैनल देख रहे हैं ये दीवार के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब ये बाद का एडिशन है। तो इससे पता चलता है कि बाद के जो राजा है उन्होंने कुछ कुछ एडिशंस किए थे सर। ओके। देखिए सर, रॉक आर्किटेक्चर में एक बेसिक रूल होता है। हाँ जी। आप पत्थर को बड़ा काट के उसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा जी। अगर आपने छोटा कट कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं कर सकते हैं जोड़ के, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही पत्थर से कटा हुआ है। इसका मतलब है जब उन्होंने ये स्पेस जो आपको दिख रही है स्पेस क्रिएट की, तो ये स्पेस कम रही होगी, पत्थर बड़ा रहा होगा। अच्छा। क्योंकि उनको फिर ऊपर जाना है और शेप देना है। इसलिए आप ये हाथी देखिए, हाथियों की जो मुंडियाँ हैं, जो उनके सर हैं वो बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि उतना पत्थर होना चाहिए आर्टिस्ट को काम करने के लिए। अगर आप थोड़ा और ध्यान से पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे की जो आप सीधी दीवार कटी हुई है, आप ध्यान से देखिए, आपको वहाँ पर छन्नियों के निशान दिखेंगे। हाँ जी। अब ये हथौड़ी और छन्नियों के जो निशान हैं, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आर्टिस्ट कट कर रहा था वो राइट हैंडेड था कि लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि राइट हैंडेड आदमी का हाथ राइट टू लेफ्ट चलता है, सीधा हथौड़ी भी चलेगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड आदमी का हाथ हथौड़ी है वो लेफ्ट टू राइट चलेगी। तो देखिए अच्छा। उस ज़माने में भी लेफ्ट हैंडेड लोग कम थे, राइट हैंडेड लोग ज़्यादा थे। अच्छा। सर, जो हमारे पास केव्स हैं, दोनों तरह के केव्स हैं, कट इन केव्स भी हैं, कट आउट केव्स भी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग नॉर्मली घर जब बनाते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, उसमें कॉलम्स खड़े करते हैं, बीम्स आते हैं, सीलिंग आती है। 90% लाइक घर के अंदर आप कॉलम्स को तोड़ नहीं सकते क्योंकि सीलिंग नीचे आ जाएगी। लेकिन 90 to 95% टाइम जो गुफाओं में जो कॉलम्स बनते हैं, उनका सपोर्टिव ऐसे कुछ कारण नहीं होता है, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, उन्होंने ऊपर से शुरुआत की इस टेम्पल की, तो जब वो ऊपर से कट करते हुए आए, आप ये कैंटिलीवर देखिए, इस तरफ का जो भाग है इसको कैंटिलीवर कहते हैं। तो ये बाहर लटक रहा है, मतलब उन्होंने जब कट करते हुए आए, इतना पत्थर काट के बाहर निकाला, लेकिन उनको पता था कि इतना पत्थर यहाँ पर रह सकता है। अब थोड़ा यहाँ आ जाइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस कैंटिलीवर के ऊपर वजन कितना है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये सोचने की बात है कि 1200 साल पहले उन्हें कैसे पता था कि हम इतना काट के जा सकते हैं और इतना वजन इसके ऊपर रह सकता है। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वो लोग हमसे काफ़ी एडवांस थे कैलकुलेट करने के लिए कि भाई इतना वजन जो है ये कैंटिलीवर उठा के रह सकता है। जी। इस टेंपल का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं अभी भी बारिश का पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी जमा नहीं होता, और यहाँ पर ये छोटी नालियाँ बनी हुई है जो नीचे गटर में जाती है और वो पानी को निकालते हैं बाहर, और बाहर जाके पानी जमा होता है। हम आगे चल के भी टनल्स देखेंगे जहाँ से वो पानी बाहर निकलता है। हालांकि अगर आप पहाड़ के ऊपर भी चले जाते हैं, अगर आप ऊपर से इस मंदिर को देखते हैं, तो ओरिजिनली उन्होंने जब टेम्पल कट किया था तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर भी ऐसे गटर्स बनाए हुए हैं, तो ऊपर से जो पानी आएगा पहाड़ का वो यहाँ अंदर नहीं आएगा, वो साइड से निकलेगा। तो यहाँ बाहर नहीं होगी कभी अंदर। सर, हम पहले बात कर रहे थे कि हाथी जो है वो प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का प्रतीक है, क्योंकि आज भी कहावत है अगर आपके पास जिंदा हाथी है तो लाख का, मरा तो 1.25 लाख का। और सिंह जो है वो पॉलिटिकल पावर का प्रतीक है। तो अब यहाँ देखिए एक हाथी है जो सिंह का पैर पकड़ने की कोशिश कर रही है, और आप इस तरफ से कॉर्नर में देखेंगे तो आप देखिए एक सिंह है जो हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो तो आप बिज़नेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। तो पावर और पैसा, उस ज़माने का जो पॉलिटिकल बैलेंस है, बिल्कुल आज के जैसा आप यहाँ पे इन एनिमल्स के थ्रू देख सकते हैं। जो आपको सफ़ेद पार्ट दिख रहा है वो प्लास्टर है 18वीं सेंचुरी का, 18वीं शताब्दी का है, अहिल्याबाई होलकर के ज़माने में कार्य किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, महाभारत का पैनल देखेंगे, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे।